से हुई थी। लेकिन यदि हम अध्यात्म रामायण जैसे प्रामाणिक और प्राचीन ग्रंथों को देखें तो असल में रत्नाकर डाकू की भेंट देवर्षि नारद से हुई थी। रत्नाकर एक क्रूर डाकू थे जो परिवार के भरण पोषण के लिए जंगल में लूटपाट और हत्याएं करते थे। जब उनकी मुलाकात देवर्षि नारद से हुई तो देवर्षि ने उनसे एक बहुत ही तार्किक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, रत्नाकर, तुम जिन पापों को करके धन कमा रहे हो, एक बार अपने परिवार से जाकर पूछो कि क्या वे तुम्हारी इन पापों में भागीदार बनेंगे। रत्नाकर भागकर घर गए, लेकिन उनकी पत्नी और परिवार ने साफ कह दिया, हम आपके लाए धन के अधिकारी हैं, आपके पापों के नहीं। ये सुनते ही रत्नाकर का हृदय कांप उठा, उनका भ्रम टूट गया। वे वापस दौड़कर देवर्षि नारद के चरणों में गिर पड़े और इस दलदल से निकलने का रास्ता मांगा। चूंकि रत्नाकर के पाप इतने गहरे थे कि उनकी जीभ से सीधे राम शब्द निकल ही नहीं रहा था, तब देवर्षि नारद ने उन्हें नाम जप की एक अद्भुत युक्ति दी। उन्होंने कहा, तुम मरा यानी मरा हुआ तो कह सकते हो ना। रत्नाकर पेड़ के नीचे बैठ गए और उन्होंने निरंतर तीव्र गति से जपना शुरू किया, मरा 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 मरा। और आप जानते हैं कि जब मरा शब्द को लगातार बिना रुके तेजी से बोला जाता है तो ध्वनि विज्ञान के अनुसार वो अपने आप में राम राम में बदल जाता है। वर्षों की इस कठोर नाम जप साधना के बाद उनके शरीर पर दीमकों ने मिट्टी का घर यानी वाल्मीकि बना लिया था, जिससे उनका नाम महर्षि वाल्मीकि पड़ा। नाम की इस दिव्य ध्वनि तरंगों ने उनके भीतर के क्रूर डाकू को पूरी तरह भस्म कर दिया था। अब एक चिकित्सक के तौर पर इसके पीछे का शुद्ध विज्ञान समझिए। पाप या बुरे कर्म वास्तव में क्या हैं? चिकित्सा विज्ञान कहता है, जब हम बार बार कोई गलत काम या नकारात्मक विचार करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में उसके बहुत गहरे न्यूरल नेटवर्क्स बन जाते हैं। इसे ही शास्त्रों में पाप के संस्कार कहा गया है। जब कोई व्यक्ति अजामिल या वाल्मीकि की तरह निरंतर नाम जप के हाई फ्रीक्वेंसी साउंड में जाता है तो मस्तिष्क में न्यूरोप्लास्टिसिटी की वैज्ञानिक प्रक्रिया सक्रिय होती है। नाम की निरंतर गूंज पुराने नकारात्मक और क्रूर थिंकिंग पैटर्न्स को धीरे धीरे डैमेज करके पूरी तरह तोड़ देती है। आपके अवचेतन मन से अपराध बोध का मैल पूरी तरह धुल जाता है और मस्तिष्क में बिल्कुल नए, शांत और सकारात्मक